नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आपका सोशल साइंस टीचर सुमित राणा और लाया हूं आपके लिए सेकंड टॉपिक ऑफ द चैप्टर कॉल्ड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में। हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि पॉलिटिक्स में जेंडर इश्यूज का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का समागम होना ज़रूरी है। रिलीजन, रिलीजियस मैटर्स का पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो कितना ज़रूरी नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। तो बेसिकली when you talk about religion, so as I have already explained in the video number 1 कि religion क्या है? Religion is a belief in a god or gods and performing the activities related with that particular faith। ठीक है, तो होता क्या है? रिलीजन के बारे में थोड़ी चीजें समझ लेते हैं। देखिए, रिलीजन जो है ना, वो जेंडर की तरह इतना यूनिवर्सल तो नहीं है, इतना यूनिवर्सल तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में रिलीजन तो है। इसको आसान भाषा में कह दूं तो जितना सेंसिटिव जेंडर इशू दिखता है ना, या जितना ज्यादा बड़े तौर पे जेंडर इशू दिखाई देता है ना, उतना रिलीजन दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन काफी मात्रा में रिलीजन का एग्जिस्टेंस दुनिया में है, पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, हम अपने देश को देख लें। हमारे देश में पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है। ऑलमोस्ट हर मेजर रिलीजन हमारे देश में फॉलो होता है, मतलब कि रिलीजियस डाइवर्सिटी हमारे देश में भी देखने को मिलती है। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन कंपैरिजन टू जेंडर, रिलीजन का प्रेजेंस थोड़ा कम है, थोड़ा ही कम है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन इन कंपैरिजन टू जेंडर इश्यूज वो थोड़ा कम है। बट अगर आप इश्यूज को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करने की बात करें तो रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन आपको ज्यादा दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू जेंडर। इसको मैं थोड़ा और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब यह है कि अगर आप एक दिन का अखबार उठाएंगे, ठीक है, या कोई टीवी न्यूज चैनल देखेंगे, चाहे वो कहीं का भी हो, खास तौर पे इंडिया का, तो आपको उस न्यूज में रिलीजन वाला मैटर ज्यादा देखने के चांसेस हैं इन कंपैरिजन टू जेंडर। मतलब अखबार में अगर कुछ छपेगा तो रिलीजन के बारे में न्यूज आने की ज्यादा संभावना है इन कंपैरिजन टू जेंडर। ठीक है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो हम बाद में देखेंगे। कुछ चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले कहा, मैंने आपको बताया कि ये उतना यूनिवर्सल नहीं है जैसे कि जेंडर है, ठीक है, बट दुनिया में तो फैला हुआ है ना। और अगर आप में से कोई इस लड़की की तरह एक दिमाग में सवाल रखते हैं, आप में से कोई भी इस लड़की की तरह दिमाग में एक सवाल रखते हैं, और सवाल ये कि भाई मैं तो रिलीजियस नहीं हूं, मैं रिलीजियस नहीं हूं, ठीक है, रिलीजन है, अपनी जगह है, जो भी है, मैं रिलीजियस नहीं हूं, why should I bother about secularism, communalism, religion and all? The reason is, doesn't matter who you are, the point is you are the part of the society। और अगर सोसाइटी है तो रिलीजन का एग्जिस्टेंस है, और अगर रिलीजन का एग्जिस्टेंस है तो उसका पॉजिटिव और उसका नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करेगा, जिसका इंपैक्ट आप पर भी पड़ेगा। तो आपका जानना ये सब जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशन, रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशन किन किन तरीकों से देखा जा सकता है या किन किन तरीकों से दिखाई देता है, उसके 3 इंस्टेंसेस आपकी बुक में मेंशन्ड है, या 3 एग्जांपल्स मेंशन्ड है। पहला एग्जांपल दिया है महात्मा गांधी ने, ठीक है, पहला एग्जांपल किसने दिया? पहला एग्जांपल या इंस्टेंस दिया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ये कहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग नहीं किया जा सकता। उनका मतलब रिलीजन का, उनके रिलीजन का मतलब ये नहीं था कि हिंदू, इस्लाम और सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी, नो, वो सिर्फ बात करते थे मॉरल वैल्यूज की। वो कहते थे कि भाई किसी भी रिलीजन में जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, और अगर उस किसी भी रिलीजन की मॉरल वैल्यूज को आप पॉलिटिक्स में लाते हो तो कहीं ना कहीं उसका फायदा समाज को मिलेगा, उसका फायदा समाज को मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली समाज में क्या है, समाज में रिलीजन है, रिलीजियस फॉलोवर्स हैं, और अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या हर रिलीजन से कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स निकाल कर लाते हो, उसके एथिक्स को लेकर लाते हो पॉलिटिक्स में, तो सोसाइटी को फायदा तो होना ही है। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट इज इंस्टांस 2। इंस्टांस 2 ये कि भाई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है ना, कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स होते हैं, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो ये एमनेस्टी, नॉट एमनेस्टी, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कई बार ये क्लेम करते हैं इंडिया में, कहते हैं कि भाई जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो ज्यादा बड़े विक्टिम होते हैं व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। मतलब अगर दो धर्मों के बीच में कोई मतभेद हुआ, कोई वायलेंट एक्शन हुआ, तो उसमें जो माइनॉरिटी ग्रुप है, मतलब जिसके पॉपुलेशन कम है, उसको नुकसान ज्यादा पहुंचता है। ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने क्लेम किया इंडिया में। पॉइंट नंबर 3, जो वुमेन मूवमेंट हुए आज तक, उसमें यही ब्लेम वुमेन्स मूवमेंट ने लगाया कि किसी भी धर्म को उठा लो भाई, किसी भी धर्म को उठा लो, जो फैमिली लॉज है ना, जो फैमिली लॉज है ना, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन के साथ। ठीक है, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और इसीलिए वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट्स है ना, वो इंटरवीन करे, वो बीच में आए और ऐसे कानून बनाए जिससे कि मेन और वुमेन दोनों इक्वल हो जाएं। फैमिली लॉज को पहले समझ लेते हैं और फिर मैं तीनों इंस्टांसेस को फिर से कंक्लूड करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फैमिली लॉज वो कानून होते हैं जिससे फैमिलीज चलती हैं, ठीक है, या फैमिलीज को चलाने के लिए सोसाइटी में जो कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन से क्यों बनाए जाते हैं? लेट्स से शादी का मैटर है, डिवोर्स है, अडॉप्शन है, इनहेरिटेंस है, इस तरीके का कोई भी अगर मैटर है तो वो कैसे डील होगा? वो फैमिली लॉ से डील होगा। वो कैसे डील होगा? फैमिली लॉ से डील होगा। कुछ एग्जांपल्स है फैमिली लॉ के, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ, पारसी लॉ। और लेट्स से अगर आप किसी रिलीजन में, अगर चाहते हैं कि रिलीजन में आप इन्वॉल्व ना हो, या बिना रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट के आप कोई शादी करना चाहते हैं, तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। अब मैं आता हूं तीनों इंस्टांसेस में एक बार फटाफट। महात्मा गांधी ने बोला भाई रिलीजन पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती। ह्यूमन राइट्स ग्रुप कह रहे हैं कि जी देखो जी, माइनॉरिटी जो रिलीजियस ग्रुप्स है वो विक्टिम ज्यादा होते हैं। वुमेन्स मूवमेंट कह रहा है कि जो रिलीजियस लॉज, जो रिलीजन, जो फैमिली लॉज हैं ना, किसी भी रिलीजन में आप ले लो, वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन को। और वो क्या कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट इंटरवीन करे। ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्या कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट इंटरवीन करे, माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे। और महात्मा गांधी भी क्या कह रहे हैं कि भाई जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिक्स है, वो बेसिकली एथिक्स कहां से ले? रिलीजन से ले। तो मोटा मोटी एक बात क्या समझ में आ रही है? ये समझ में आ रही है कि भाई रिलीजन और पॉलिटिक्स का जो है एक अच्छा खासा रिलेशन होता है, और वो इतना खतरनाक भी नहीं होता जितना हम सोच के चलते कि भाई रिलीजन पॉलिटिक्स में मिल गया तो बम फटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? किसी भी रिलीजन में, किसी भी रिलीजन का कोई भी आइडिया या आइडियल्स या वैल्यूज या एथिक्स आप पॉलिटिक्स में लीजिए। ठीक है, आप पॉलिटिक्स में लीजिए और उससे जनता का भला कीजिए, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जनता है, पीपल, ठीक है, जो जनता है वो अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए, जो जनता है वो अपनी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए डिमांड्स कर सके, ये जो है ताकत उनको देनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जहां पर हमको कुछ चीजें समझ में आएंगी रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में। मैं फिर से लिखता हूं, वही चीज मैं फिर से लिखूंगा। यह है रिलीजन, यह है पॉलिटिक्स। बात समझ में आ गई एग्जाम्पल से कि दोनों इंटर रिलेटेड है। हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो पॉलिटिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और पॉलिटिक्स से जो भी उसको रेमेडीज, डिमांड्स, डिजायर्स हैं वो फुलफिल करवा सके। ठीक है, ये चीज हम यहां पर समझ रहे हैं। फिर देखते हैं जो यहां लिखा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, अगर जरूरत पड़े तो वो रिलीजन को रेगुलेट भी करें, रिलीजन को रेगुलेट भी करें, जिसकी वजह से कोई डिप्रेशन, कोई जो है, सॉरी नॉट डिप्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन या ऑपरेशन ना हो। मतलब लेट्स से अनटचेबिलिटी, लेट्स से अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत। आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट के बंदे को नहीं छुएंगे। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन आप कह रहे हो जी एक पर्टिकुलर कास्ट का बंदा, उसको आपको छूना ही नहीं है, उसको समाज से बाहर रखो। तो यहां पर पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, या पॉलिटिक्स क्या कर रही है? वो रिलीजन में इंटरवीन कर रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और पॉलिटिक्स जब चाहे वो रिलीजन में इंटरवीन करना चाहिए,
पॉलिटिक्स को जब चाहे रिलीजन में इंटरवीन करना चाहिए, जब तक कि वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो, जब तक कि वो सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो और वो हर रिलीजन को बराबर मान के चले, ठीक है, और वो हर रिलीजन को बराबर मान के चले। मैं फिर से इसको समराइज कर देता हूं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। मुद्दा ये है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का संबंध बराबर है, हमने 3 इंस्टांसेस से देख लिया। कोई भी रिलीजियस ग्रुप है, कोई भी रिलीजन है, उसको जो भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, जो भी उसके डिमांड्स हैं, उसको अगर पॉलिटिक्स से फुलफिल करवाना हो तो वो करवा सके, ये अधिकार उसको दिया जाना चाहिए। जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको जब चाहे, जब जरूरत पड़े, उनको रिलीजन में इंटरवीन करना चाहिए, जिससे कि रिलीजियस फॉलोवर्स जो हैं उनको कोई नुकसान ना हो। जैसे मैंने कहा, अनटचेबिलिटी एक कुप्रथा थी, सती प्रथा हमारे देश में। इसके अलावा पॉलिटिक्स को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो अलग अलग रिलीजन्स हैं वो सब अपने आप को इक्वल समझें। मतलब उनको कभी ऐसा ना लगे कि एक रिलीजन को बड़ा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमें वो उतना बड़ा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। सिंपल सोल्यूशन यही है, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गई कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग नहीं होने वाले। रिलीजन पॉलिटिक्स में इंटरवीन करेगा, पॉलिटिक्स रिलीजन में इंटरवीन करेगा, ठीक है। तो जब तक चीजें सही हो रही हैं, दोनों के जुड़ने से, रिलीजन और पॉलिटिक्स के जुड़ने से जब तक चीजें सही हो रही हैं, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर चीजें बिगड़ गई तो ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। और ये चीजें कब बिगड़ती हैं? रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिलेशन में चीजें कब बिगड़ती हैं? ये चीजें तब बिगड़ती हैं जब कम्युनलिज्म आ जाता है। कौन आ जाता है? कम्युनलिज्म आ जाता है। तो जिन लोगों ने 9th में रशियन रेवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पर वर्ड था कम्युनिज्म। देखिए, वो शब्द बिल्कुल अलग है इस कम्युनलिज्म से। लॉ का प्रोनाउंसिएशन आप सुन रहे होंगे, कम्युनलिज्म, ये चीज बिल्कुल अलग है कम्युनिज्म से। तो कभी गलत स्पेलिंग मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ, फटाफट समझाता हूं कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म को अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए, ब्रॉड डेफिनेशन अगर उसकी देखी जाए, तो वो बहुत सिंपल सी है कि भैया अ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू वंस ओन कम्युनिटी। मैं जिस समाज में रहता हूं, मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूं, मेरा उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। मैं बड़ा प्यार करता हूं उससे, मैं हमेशा उसकी भलाई सोचता हूं, मैं हमेशा उसकी ग्रोथ सोचता हूं, ठीक है, ठीक है, ये कम्युनलिज्म है। बट अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को देखोगे ना, तो ये बेसिकली नेगेटिव ही साउंड करेगा। अनहेल्दी अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन। अनहेल्दी अटैचमेंट कैसा होता है भाई? अनहेल्दी अटैचमेंट का मतलब ये होता है कि मेरा रिलीजन तो ग्रो करे। ये अच्छी बात है ना भाई, मेरा रिलीजन ग्रो कर रहा है, इसमें बुराई क्या है? मेरा रिलीजन ग्रो करे मतलब जितने रिलीजियस फॉलोअर्स हैं वो ग्रो करे, उनको सक्सेस मिले, उनकी ग्रोथ हो, उनका डेवलपमेंट हो, सोसाइटी आगे बढ़े। दैट इज नॉट एन इशू, दैट्स ग्रेट। बट कम्युनलिज्म कैसे आ जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि मेरा रिलीजन ग्रो करे और दूसरे का रिलीजन ग्रो ना करे। यह है जी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। यह है सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनलिज्म। मैं इसको फिर से समझाता हूं कुछ एग्जांपल लेके। देखिए, मान लीजिए दो रिलीजन्स है, ठीक है। अब जैसे कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोविड आया, कोविड की वैक्सीन आई, कोविड आया तो कोविड वैक्सीन आई। अब वैक्सीन आई तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि भैया रिलीजन 1 वाले लोगों को वैक्सीन देना है, जितनी चाहिए उतनी वैक्सीन दो, लगे तो एक्स्ट्रा रख के रखो, क्या पता कि उसको कब जरूरत पड़ जाए। बट रिलीजन 2 वालों को वैक्सीन देना ही नहीं है, मरने दो इनको, मरने दो इनको। यह है कम्युनलिज्म। आप अपनी ग्रोथ करो ना, किसने रोका है? आप अपनी लाइन को बड़ा करो ना, किसने रोका है? आप दूसरे की लाइन छोटी मत करो। लेकिन अगर आप ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हो कि मेरी लाइन लंबी होगी, मेरी ग्रोथ होगी, मेरा डेवलपमेंट होगा, सब कुछ मुझे मिलेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा, यह है कम्युनलिज्म। आई होप आपको आसान भाषा में कम्युनलिज्म समझ में आ गया होगा एज पर योर ग्रेड। कम्युनलिज्म को थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझते हैं। देखिए, कम्युनलिज्म कब शुरू होता है? जब मान लिया जाता है कि भैया जो रिलीजन है ना वही है बेसिस ऑफ द नेशन। जो रिलीजन है ना वही है बेसिस ऑफ द नेशन। मतलब एक राष्ट्र एग्जिस्ट कर रहा है, या एक राष्ट्र का जो एग्जिस्टेंस है वो बस इसलिए है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन है, या
ये रिलीजन जो है ना, इसके अकॉर्डिंग पूरा देश काम करना चाहिए, पूरा नेशन काम करना चाहिए। लेट्स से जो इसका रिलीजियस टेक्स्ट बोलेगा उसी हिसाब से देश चलेगा, है ना, जो भी टेक्स्ट बोलेगा उसी हिसाब से देश चलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है भाई, रिलीजन R1, मान लीजिए रिलीजन R1 है, अगर उसके टेक्स्ट के हिसाब से आप देश चलाओगे तो जो R2 वाले लोग यहाँ हैं, R3 वाले लोग यहाँ हैं, R4 वाले हैं, R5 वाले हैं, लेट्स से 10 तरीके के रिलीजन हैं, उनका क्या होगा? तुम्हारे हिसाब से अगर सब कुछ चलेगा तो इनका क्या होगा? ठीक है। और यही चीज हमारे समाज में होती है कि चीजें बढ़ती हैं, कब बढ़ती हैं? जब ये चीजें पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, जब ये चीजें पॉलिटिक्स में आ जाती हैं, जब पॉलिटिकल ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं, जब कैंपेनिंग इस मुद्दे पे होती है कि भाई रिलीजन R1 को प्रायोरिटी दे दो, बाकी सबको छोड़ो, तो क्या होता है? तो ये एक्सक्लूसिव होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? हमको मिले बाकी को कुछ ना मिले। पार्टिजन टर्म्स, पार्टिजन टर्म्स का मतलब ही यही है कि भाई आप जो है द्वेष पैदा करो आपस में, ठीक है। और होता क्या है, ये कैसे होता है कि भाई R1 को प्रेफरेंस देना, बाकी को नहीं देना, R1 को देना, बाकी को नहीं देना? ये क्यों होता है? जब आप अपने रिलीजन को सुपीरियर समझते हो या सुपीरियर प्रेजेंट करते हो इन कंपैरिजन टू दी अदर व्हाट रिलीजन्स, और जब इस तरीके की पॉलिटिक्स होगी, इस तरीके का रिलीजन में, रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशन मिलेगा, तो हम उसको कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। मतलब ऐसी पॉलिटिक्स जहां पर एक रिलीजन को प्रेफरेंस दिया जाए दूसरे रिलीजन के ऊपर, दैट विल बी कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये देखो, ये ग्राफ मैंने आप ही के लिए बनाया था, ठीक है। मान के चलो ये रिलीजन R1 है, देखो यहां ध्यान से देखो ये लाइन, सॉरी, जस्ट लुक एट दिस लाइन केयरफुली, ठीक है। मान लो ये वो R1 रिलीजन है, वो कह रहा है जी देखो ये सब छोड़ो, पहाड़ में जाए, हमको जी सब कुछ चाहिए, हमको चाहिए, ठीक है, सबके सब रहते हैं एक ही देश में, बट हमको जी सब कुछ चाहिए और हमारे हिसाब से चलेगा देश। याद करो ना यार, इसी पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा है बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी को। बेल्जियम किस तरह से पावर शेयरिंग करता है ना, देखा था ना। और वही श्रीलंका क्या करता है, वही श्रीलंका क्या करता है, सिन्हालास क्या करते हैं, कहते जी तमिलियंस को एजुकेशन, जॉब, कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं देना, जो मिलेगा सिन्हाला को मिलेगा, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैड सीन, दिस इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। और कम्युनल थिंकिंग कैसी होती है, जो कम्युनल होगा ना उसकी विचारधारा कैसी होगी, जरा ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखना। क्या होता है, क्या होता है, लेट से आप रिलीजन R1 के हो, ठीक है, आप रिलीजन R1 के हो और आप ही की तरह दुनिया भर के फॉलोवर्स हैं, है ना, लाखों करोड़ों फॉलोवर्स R1 रिलीजन के हैं। तो ये माना जाता है, कम्युनल थिंकिंग कैसे देखी जाती है, देखना कम्युनल सोच कैसी होती है कि ये जितने भी R1 रिलीजन के लोग हैं ना, ये सबके सब एक कम्युनिटी है। ये क्या है, ये सबके सब एक क्या है, कम्युनिटी है। और इन सभी का फंडामेंटल इंटरेस्ट सेम है, मतलब जो इसको चाहिए वो इसको चाहिए, वो इसको चाहिए, इसको चाहिए, इसको चाहिए, सबको वही चाहिए, ठीक है। लेट्स इनमें से एक आता है, ए जी देखो ऐसा नहीं है, मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो बोले चुप, एकदम नहीं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता तुम क्या चाहते हो, तुम बस वही चाहोगे जो हम सब मिलकर चाहेंगे। मतलब भैया कुल मिला के सबकी डिमांड सेम है, सबके इंटरेस्ट सेम है। और अगर एक आध बीच में कोई गड़बड़ करता है तो साफ समझा दिया जाता है कि नहीं, रिलीजन सर्वोपरि है, हम एक कम्युनिटी है, हम सबके इंटरेस्ट सेम ही रहेंगे। और एक और चीज कहा जाता है कि ये तो मैंने गोला बनाया ना, देखो ये मैंने गोला बनाया आप लोगों के लिए, बड़ा सा ई गोला, देखो ई गोला हमने आपके लिए बना दिया। ये जो गोला है ये कम्युनिटी को दर्शा रहा है, आई एम सॉरी, ये जो गोला है वो एक कम्युनिटी को दर्शा रहा है, ठीक है। और वो ये क्या कह रहा है, कम्युनल थिंकिंग क्या कहती है कि लेट से कोई रिलीजन R2 का व्यक्ति है, कोई रिलीजन R2 का व्यक्ति है, वो कभी भी इस गोले में एंट्री नहीं कर सकता, मतलब वो कभी भी इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं फिर से बोलूंगा, रिलीजन R1 के जितने फॉलोअर्स हैं वो सब एक कम्युनिटी का हिस्सा कहलाएंगे, रिलीजन R2 के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो कभी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन ही नहीं पाएंगे। दिस इज द कम्युनल थिंकिंग।
कम्युनल व्यक्ति को पहचानने का सिंपल सा तरीका यही है। ठीक है, चलिए, और इसके बाद क्या है, एक थिंकिंग का नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कॉमनैलिटीज, दीज आर सुपरफिशियल एंड इममटेरियल एंड देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब क्या है, मतलब क्या समझो, देखो यार ये रिलीजन 1 है, ये रिलीजन 2 है, बात मान गए आपकी, ठीक है, 2 रिलीजन है ना, आप बोल रहे हो जी कम्युनिटी अलग अलग है, बट है तो जी दोनों इंसान, हवा पानी खाना सबको चाहिए ना, एजुकेशन सबको चाहिए, दवाई सबको चाहिए। मतलब पॉइंट ये है कि भाई इनके जो भी जो डिमांड्स हैं वो क्यों जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ तरीके से तो कॉमन है। हो सकता है वो एक जगह पे रहते हो, एक ज्योग्राफी के अंदर रहते हो, वो एक देश में रहते हो, एक नदी का पानी पीते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो कम्युनल थिंकिंग क्या होती है कि अगर ये कॉमनैलिटी है भी ना, अगर ये चीजें कॉमन है भी ना, डजंट मैटर, सब बकवास है। ठीक है, और अगर ऐसा है, अगर मान लो R1 और R2 दोनों एक ही नदी का पानी पीने गए तो होगा क्या, झगड़ा। ठीक है, झगड़ा ही होना है। क्यों? क्योंकि R1 सोचेगा भैया हमें R2 को क्या करना है, डोमिनेट करना है, हम इसके सर पे चढ़ के नाचेंगे। ठीक है, ये है कम्युनल थिंकिंग। और होता क्या है इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीम फॉर्म, communalism leads to believe that people belonging to different religions cannot live as equal citizens within one nation। आपको याद आ रहा है हिटलर की कहानी, क्लास 9th, ज्यूस साथ में नहीं रहेंगे, स्टार लगा देते थे, गेटोइजेशन, चलो निकलो यहां से, मार दो सबको। दिस इज व्हाट कम्युनल थिंकिंग इज ऑल अबाउट। आप एक साथ 2 रिलीजन को एक जगह रहते नहीं देख पाओगे, ये है कम्युनल थिंकिंग। ठीक है, और होगा क्या, बार बार आपको एक ही चीज दिखाई देगी कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब आप इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको लगता है कि आप इससे अग्री करोगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे समझदार बच्चे हो, और आई डोंट थिंक दैट यू विल अग्री, एंड यू विल अग्री विद ओनली दिस पॉइंट दैट दिस इज फंडामेंटली फ्लॉड। ये बेवकूफी भरी बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये क्या बोल रहा है, हम वापस से उस गोले पे आते हैं। एक रिलीजन है, अलग अलग फॉलोअर्स है। ठीक है, आप उनको कह रहे हो जी आप एक ही कम्युनिटी के हो, और ठीक है कोई बुरी बात नहीं है, चलो कह लो, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो यार कि इसका एस्पिरेशन, सबके एस्पिरेशन सेम होंगे, सबकी डिमांड सेम होगी, है ना, सबकी आवाज एक जैसी होगी? कैसे हो सकता है भाई? मेरी जरूरत अलग है, मेरे पड़ोसी की जरूरत अलग है, सबकी जरूरत अलग अलग है ना। तो आप कैसे मेरी जरूरत को इग्नोर करके कहोगे कि नहीं जी, जो पूरी सोसाइटी, जो पूरी कम्युनिटी मानेगी वही आपको भी मानना पड़ेगा, है ना? तो ये गलत है। आपको मेरी भी आवाज सुननी पड़ेगी, आपको इसकी भी आवाज सुननी पड़ेगी, आपको इसकी भी आवाज सुननी पड़ेगी, आपको इसकी भी आवाज सुननी पड़ेगी, और आप किसी की आवाज को दबा नहीं सकते। अब मजेदार चीज हम देखने जा रहे हैं, उसके पहले मैं फटाक से बता दूं हमने क्या किया। हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स का रिलेशन देखा, हमने कम्युनलिज्म को समझा। समझिएगा फिर से, हमने क्या किया, हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स के रिलेशन को पढ़ा पहली जगह पे। दूसरी जगह पे हमने क्या किया, हमने पढ़ा कम्युनलिज्म को। ठीक है, ये 2 काम हम कर चुके हैं। तीसरा काम हम ये करने वाले हैं कि हम कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स की कहानी पढ़ने वाले हैं, ये करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए यहां पे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और उसके पहले हम ये जो एक लाइन पढ़ लेते हैं जो लिखा है, आई ऑफन क्रैक जोक्स अबाउट पीपल फ्रॉम वन रिलीजन, डज दैट मेक मी कम्युनल। ये लड़का पूछ रहा है कि मैं एक धर्म के लोगों के खिलाफ हमेशा मजाक उड़ाता रहता हूं, उनकी आदतों के खिलाफ, उनकी खाने के खिलाफ, उनके कपड़े के खिलाफ, तो क्या मुझे ये बात कम्युनल बनाती है? देख लेते हैं। कम्युनलिज्म आपको आम तौर पे कहां दिखेगी? आपको दिखेगी हर रोज की जो बिलीव्स होती हैं उसमें आपको दिखेगी कम्युनलिज्म।
आप एक सर्टेन रिलीजन के व्यक्ति को किस नजर से देखते हो? यार ये इस तरह से खाना खाता है, इस तरीके से कपड़ा पहनता है, इस तरीके की बातें करता है, इस तरीके की भाषा बोलता है, ये एक सर्टेन सेट ऑफ आइडिया आप बना लेते हो कि ये इस तरीके का ही होगा, ठीक है, ये इस तरीके का ही होगा। और इससे क्या होता है, फिर आप कहीं ना कहीं उनका मजाक भी बनाने लगते हो, कहीं ना कहीं आप उनकी इंसल्ट भी करने लगते हो, क्योंकि अगर आप कम्युनल थिंकिंग रखते हो तो, ठीक है। और ये चीजें कब बढ़ते चली जाती हैं, जब रिलीजियस प्रेजुडाइसेस हो जाए, ठीक है। और उसमें क्या कहा जाए, देखो जी ये जो धर्म वाले लोग हैं ना बहुत नीचे हैं, हमारा धर्म ऊपर है। क्यों? ये हमारे यहाँ इस तरीके का खाना खाते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, हमारे यहाँ इस तरीके के फेस्टिवल्स भी होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, आप स्टीरियोटाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैं आप सभी से चाहता हूं, अभी आप जरा सोच के देखिएगा इसके बारे में। हम सबकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब अगर एक कम्युनल माइंड है, देखो एक नॉर्मल माइंड है तो जी ठीक है जी, ये वाले रिलीजन के बंदे को भी आप ले आओ, R1 R2 R3 R4 जितने सारे रिलीजन, आप सबको पॉलिटिक्स में आने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक कम्युनल माइंड है तो कम्युनल माइंड ये कहेगा, क्या कहेगा, सिर्फ मेरा रिलीजन R1 सबसे ऊपर रहेगा, बाकी सब मेरे नीचे रहेंगे, मैं डोमिनेट करूंगा सबको, ठीक है। होगा क्या, जब ऐसा थॉट प्रोसेस होगा तो आपको मेजॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलेगा, आपको मेजॉरिटेरियन डोमिनेंस, मेजॉरिटेरियन मेजर्स देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपने श्रीलंका के केस में देखा था। सिन्हालाज ने क्या किया, तमिलियंस को कहा कि भैया नो जॉब, नो एजुकेशन, नो रिसोर्सेज, नथिंग, भागो यहां से। तो मेजॉरिटेरियनिज्म आपको देखने को मिला। माइनॉरिटी क्या करेगी, माइनॉरिटी कहेगी भैया अब समझ में आ रहा है कि इनके साथ हम जिंदा तो नहीं रह पाएंगे, ठीक से एक नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं पाएंगे, एक काम करो अलग से ना एक सेपरेट यूनिट बना लेते हैं, एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बना लेते हैं। तो याद करो ना, यही तो आपने पढ़ा था, तमिल, क्या पढ़ा था, तमिल ईलम, ईलम इज स्टेट, ठीक है। तो यही आपने पढ़ा था ना, यही तो ये चीज देखने को मिल रही है। कम्युनलिज्म जब हद से ज्यादा बढ़ गया, सेनालाज ने कहा तमिलियंस को जीने नहीं देंगे, मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स दिखने लगे, तो तमिलियंस ने कहा सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट दे दो, तमिल ईलम दे दो, हम शांति से चले जाते हैं। जब वो भी नहीं दिया, सिविल वॉर हुआ। ये उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है ना, जब आप सामने वाले को जीने ही नहीं दोगे तो वो क्या करेगा, फिर आपको मारेगा, ठीक है। तो एक तो हमने देख लिया, डेली लाइफ्स में हमने देखा। दूसरा क्या होता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस। एक फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म हमने डेली लाइफ के बारे में भी देख लिया था, है ना, पॉलिटिकल डोमिनेंस की हम बात कर रहे थे। अब यह है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। इलेक्शन आए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हो, अब वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर क्या करेगा आपसे, देखो जी अगर आपको इस देश में हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है तो हमें ही वोट दो, वरना अगर दूसरी पार्टी आ गई तो ये धर्म खतरे में है। सबसे इंटरेस्टिंग लाइन होगी, धर्म खतरे में है, ठीक है। धर्म हमेशा खतरे में दिखेगा। कैसे दिखेगा और वो कैसे इस चीज को प्रमोट करेंगे, वो रैलीज में, वो चुनाव प्रचार में सेक्रेड सिंबल्स का प्रयोग करेंगे, जो रिलीजियस सिंबल्स होते हैं उनका प्रयोग करेंगे, रिलीजियस धार्मिक गुरुओं को बुलाएंगे, यहां तक कि उनसे इमोशनल अपील भी करेंगे। देखो जी सोच लो, हमारा धर्म तो खतरे में है, हम तो खत्म हो जाएंगे, सोच लो अगर दूसरी पार्टी आ गई तो कुल मिला के ये सब क्या कर रहे हैं, ये कुल मिला के इमोशनल लेवल पे फियर दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को। ये भी है कम्युनलिज्म का फॉर्म। एक फॉर्म तो जो मैंने कहा डेली लाइफ में है ही, हमारे स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं हर रिलीजन को लेके, एटलीस्ट अपने से अपोजिंग, मतलब हमारे रिलीजन को छोड़ के बाकी रिलीजन्स को लेके। सेकेंड थिंग पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। जनता इकट्ठा किस बात पे हो रही है, सिर्फ धर्म के नाम पे हो रही है। वो ये नहीं कह रही जी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी ना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने वाली है अगले 5 साल में, ये वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पूरा हेल्थ सिस्टम अच्छा कर देगी, एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर देगी। नहीं, हम तो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी हमारे धर्म को बचा लेगी।
और वो भी एश्योर कर रहा है बिल्कुल ये देखो इस पॉलिटिकल पार्टी के हमारी वाली पॉलिटिकल पार्टी की रैली में ये देखो दुनिया भर के सिंबल्स हैं, झंडों में सिंबल्स बने हुए हैं, तख्तियों में सिंबल्स बने हुए हैं, रिलीजियस प्रीचर्स लीडर्स बैठे हुए हैं, वो भाषण दे रहे हैं, बिल्कुल माहौल बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ये कम्युनलिज्म आपको देखने के लिए मिलता है। और वोटर्स को खास तौर पे समझाया जाता है कि बेटा सोच लो, अगर तुमने नहीं सोचा तो देश खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। और इन सब चीजों में फाइनली एक चीज देखने को तो मिलेगी ही, हिंसा। कम्युनलिज्म में हिंसा तो ऑब्वियसली मिलेगी, रायट्स, दंगे, खून खराबा, ब्लडशेड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और ऐसा ही एक हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी झेला हुआ है। तो समझदार को इशारा काफी है, इतिहास से सीखो और ऐसी हरकतें मत करो, जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको सपोर्ट मत करो। ये एक समझदार रैशनल माइंड का जो है प्रमाण है। ये देखो एक फोटो है, इंडिया पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन जब हुआ था, तो इसमें हमें यही देखने को मिलता है। इस ट्रेन की हालत देखो, है ना, ट्रेन की छत पर लोग खड़े हुए हैं, बोगी में बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह जो है ठूस दिए गए हैं। क्या हो रहा है इनके साथ, क्या हो रहा है इनके साथ? भाई लीडर्स ने ही इनिशिएट किया होगा ना ये सब ड्रामा, जनता को झेलना पड़ रहा है। लाखों लोग मारे गए थे इस पार्टीशन में, ठीक है। तो हमने काफी ड्रामा देख लिया है, हमने काफी हिंसा देख ली है, विच इज रियली डेंजरस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस नेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन क्या लिया इंडिया ने सॉल्यूशन क्या लिया कि भैया टेंशन से मुक्ति पाओ, देश को सेक्युलर बनाओ, ठीक है। कहाँ लिखा है सेक्युलर है? ये देखो प्रियम्बल दिख रहा है, प्रियम्बल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वहां पे लिखा हुआ देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड देन इंश्योरिंग जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। ये प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए एज अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड एंड सी कि इंडिया ने क्या कहा, हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन है नहीं, खत्म बात, बवाल ही खत्म। सारे जो रिलीजियस लोग हैं वो कोएग्जिस्ट करेंगे, वो एक साथ रहेंगे। सरकार, स्टेट, इंडिया सभी धर्मों को एक जैसा बर्ताव करेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगा, सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, और हम एक भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेक्युलर स्टेट। और उसके बाद वो एग्जाम्पल भी दे रहा है कि जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सारे रिलीजन हमारे लिए बराबर हैं, सबको ट्रीटमेंट बराबर मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं, याद करो क्लास 9 का लास्ट चैप्टर था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है, क्या कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटीज हैं, सबको ये आजादी है कि वो अपने धर्म को प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें और प्रोपगेट करें, ठीक है। और अगर इच्छा हो तो भैया मत मानो किसी धर्म को, समझे मतलब। लेट्स से मैं किसी एक धर्म में पैदा हुआ, मैं कह रहा हूं जी मेरे को ये धर्म ठीक नहीं लग रहा है, या लेट्स से मेरा इंटरेस्ट किसी और धर्म में, मैं उसको फॉलो कर सकता हूं। ये भी हो सकता है कि मैं कहूं मैं तो बिल्कुल ही नास्तिक हो गया, मुझे धर्म से मतलब ही नहीं है, तो मेरे पास ये भी आजादी है कि मैं किसी धर्म को ना मानूं। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक ताकत दे दी है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि भैया तुम्हारे साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब लेट्स से आपको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो, है ना, आपको आईआईटी जाना हो, एम्स जाना हो, सीए बनना हो, एनडीए में जाना हो, आपको जो भी करियर परस्यू करना हो, आपको किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना हो, तो आपका एडमिशन सिर्फ मेरिट के बेसिस पे होगा, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप R1 रिलीजन के हो तो आपको हम एडमिशन दे देते हैं, लेकिन अगर आप R2 रिलीजन के हो तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी चीज नहीं होगी, ठीक है। दैट इज व्हाट इट मींस। सेक्युलर का एस्पेक्ट क्या है, एक तो ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, दूसरा सभी
फ्री हैं अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए, ठीक है। चाहे तो ना माने वो भी चलेगा, और आपके साथ कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी दे रहा है इन द फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन यहां तक कि स्टेट को बोल रहा है कि सुनो, अगर गलती से भी किसी के साथ रिलीजन के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ या समाज में कोई गलत चीज हुई, तो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, मतलब सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको इंटरवीन करना है और समस्या का समाधान निकालना है। मतलब मान लीजिए रिलीजन के नाम पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है ना, एक गंदी सी प्रैक्टिस है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाली प्रैक्टिस है, वो कहीं हो रही है, सती प्रथा हो रहा है, महिला जल रही है ना, ये सारी चीजें धर्म के नाम पे नहीं होंगी। ये इंश्योर करना होगा स्टेट को, ये इंश्योर करना होगा गवर्नमेंट को कि ऐसा कुछ भी ना हो, ठीक है। और कंक्लूडिंग लाइन जो है वो ये है कि सेक्युलरिज्म इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स और नॉट अबाउट पार्टीज, दिस इज ऑल अबाउट द नेशन। अगर देश को चलाना है तो सेक्युलर माइंडसेट होना जरूरी है, या ऐसे कहूं कि सेक्युलर माइंडसेट और कम्युनल माइंडसेट या कम्युनल थिंकिंग या सेक्युलर थिंकिंग, अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं दो, ए और बी, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेटर फॉर द नेशन और अ कंट्री, द आंसर विल ऑलवेज बी सेक्युलर, नॉट द कम्युनल, ठीक है। वरना इंडिया पाकिस्तान का हमने एग्जाम्पल देखा, बेल्जियम श्रीलंका का एग्जाम्पल देखा, वो एग्जाम्पल्स फिर दोहरा दिए जाएंगे। इसीलिए हमें पढ़ते भी रहना है और समझते भी रहना है। सो नेक्स्ट इज कम्युनलिज्म जो है वो सिर्फ इंडिया में कुछ लोगों के लिए थ्रेट नहीं है, ये बात बोल रहा है यहां पे, देखो बुक, वो कह रहा है कि वेरी आइडिया ऑफ इंडिया के लिए थ्रेट है, ये भारत के लिए ही थ्रेट है, भारत के एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। क्यों? क्योंकि भारत डाइवर्सिटी है, भारत जो है डाइवर्स रिलीजन और डाइवर्स लोगों से मिलकर बना है, डाइवर्स कल्चर से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है? और अगर कम्युनलिज्म होगा तो फिर वही हिटलर वाली बात होगी कि एक ही तरीके का, वन नेशन वन पीपल वन लीडर, वो वाली फीलिंग के साथ फिर लोग एक दूसरे को देखने लगेंगे और सिर्फ एक नेशन होगा, एक तरीके के लोग होंगे और एक तरीके का लीडर होगा, है ना, तो उससे नुकसान तो होगा ही होगा। इतिहास गवाही देता है, हिटलर की हरकतें गवाही देती हैं, और इसीलिए ये एक्सपेक्टेड है बीइंग द सिटीजन ऑफ द नेशन कि आप कम्युनलिज्म से लड़ें। ये आपसे एक्सपेक्टेड है एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेस कि आप इस बात को ठीक से समझें, इसको इंप्लीमेंट करें, और जहां गलत होते हुए देखें उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया भाई हम सेक्युलर है, हम सेक्युलर है, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन से काम चलेगा? नहीं, आपको आगे आना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे लड़ोगे आप? सबसे पहले तो अपनी एवरीडे लाइफ में लड़ोगे, मजाक, कॉमेडी, है ना, इंसल्ट रिलीजन के अगर नाम पे हो रही है, अगर दूसरे को नीचा दिखाने के नाम पे हो रही है, तो आपके उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। और जहां भी आप देखो कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और ये सारी चीजें आप तब करोगे जब आप एजुकेटेड रहोगे, आपके पास विजडम होगी, आपके पास अवेयरनेस होगी, और वो आती है किताबों से, एजुकेशनल वीडियोस से और सही टीचर्स के गाइडेंस से। और अगर आपको वो सारी चीजें चाहिए तो यू हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया वेयर यू कैन वॉच ऑल द कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. You can watch all the content free of cost. Even you can have previous year questions of 10th and 12th board. You can have notes for each and every class. और अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो आप ध्यान से देखिए, कोई भी क्लास है, जो भी कोर्स पढ़ना है, क्लिक करो, प्लेलिस्ट पे जाओ, और जो टॉपिक पढ़ना है सिर्फ उस टॉपिक पे क्लिक करो और वो टॉपिक समझ लो। है ना अमेजिंग चीज? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी लाइव क्लासेस आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। I hope all of you will become a very good citizen of India having rational minds. Thank you so much. Jai Hind.